भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद इटली जा रहे हैं। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय G20 का G7 का मीटिंग है और मुझसे वहाँ के प्रधानमंत्री ने पहले ही भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण दे दी थी कि भारत प्रधानमंत्री आवे। तो चुनाव था, चुनाव में कुछ भी संभावना बनता था। 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम रामायण की व्याख्या हुई, रामायण को पुनः जलाया गया और देश विरोधी ताकत को साथ लेकर के बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु के संसद कहते थे कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं है और वहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्री जी कहते थे कोरोना कैंसर, ये सनातन धर्म कोरोना कैंसर डिजीज है। सनातन धर्म कोरोना कैंसर डिजीज है और पूरे देश में एक अराजक भाजपा आएगा, संविधान बदल देगा, भाजपा आएगा, मोदी आएगा तो संविधान बदल देगा, देश खतरे में पड़ जाएगा। और जिस चुनाव लड़ना, चुनाव में हम प्रतिपक्ष को भारी पड़े या मनोबल बनाना चाहिए। लेकिन आप तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, बूढ़ गयो सकल समाज चढ़े प्रथम लोह मोह बसो। आप व्यक्ति को गाली दे सकते हैं, व्यक्ति पर आक्षेप लगा सकते हैं, लेकिन समाज पर आप आक्षेप नहीं लगा सकते हैं। आपने तो पूरा इंडी गठबंधन ने सनातन धर्म को गाली दिया, सनातन धर्म को गाली दिया और हिंदुओं को गाली दिया, हिंदुओं को गाली दिया। सनातन धर्म का आराध्य है राम और राम की खूबसूरत रचना तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया, जो आज विश्व में सबसे अधिक प्रिय, सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ अगर कोई है तो वह रामचरितमानस है, जो जन जन बच्चे बूढ़े जवान हर देश में वह पढ़ा जाता है। और उस रामचरितमानस को जलाया गया और हिंदुओं पर कितना अत्याचार हुआ। और ये सब के बाद ममता बनर्जी तो और आगे 8 फीट आगे निकल गई। ममता बनर्जी तो और आगे निकल गई। संदेश खाली में बांग्लादेशियों को बुला करके स्थापित करके उसे नेता बना करके आदिवासी लड़कियों को उसके हवाले कर दिया और किस प्रकार से चुनाव में हिंसा का सहारा लिया। अब भी वह बयान दे रही है, आप इंडी गठबंधन को सत्ता सौंप दे और आप अपने घर चले जाएं। इंडी गठबंधन को सत्ता सौंप दे और आप अपने घर चले जाएं, देर नहीं हो। ममता बनर्जी, आपके जैसे जितने राज्य हैं ना भारत में, सब में एक जो मुख्यमंत्री होता है। भारत में जितने भी राज्य हैं ना, उसमें सब तो एक मुख्यमंत्री होता है। और मोदी जी तो प्रधानमंत्री, उनके अंदर में कितना मुख्यमंत्री होगा, यह बात को समझना होगा। केजरीवाल जी का हर्ष मालूम है और कुछ लोगों का हर्ष मालूम हो जाएगा। वहाँ भी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, आज कहाँ पर हैं?
यह बात समझना होगा। इसलिए सबों को सबों को मुद्दत लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, खुदा ए मंजूर होता है। मुद्दत चाहे तो लाख बुरा क्या होता है, वही होता है खुदा ए मंजूर होता है। जो अल्लाह पैगंबर चाहेंगे, जो राम कृष्ण बुद्ध ईसा मोहम्मद पैगंबर चाहेंगे वो होगा। और सकल विघ्न व्यापय नहीं ते ही राम सु के पाप विलोक कहीं जो ही, सकल विघ्न व्यापय नहीं तो ही सकल। और राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, राम का पूजा करने से राम का भगवाकरण कर दिया इंडी गठबंधन ने। राहुल जी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी इटली जा रहे हैं, और आप कब प्रधानमंत्री के रूप में आप इटली जाएंगे? इटली से तो आपका रिलेशन है, इटली से तो आपका जुड़ाव है, रिलेशन है। लेकिन आप राम को तो क्या, आप तो कितना मेहनत करने के बाद आप विरोधी दल के नेता के रूप में आए, विरोधी दल के नेता के रूप में आए, सत्ता पक्ष के नेता के रूप में नहीं आए। सत्ता पक्ष का नेता मुझे तो नहीं लगता है कि आपको कभी सौभाग्य मिलेगा। जितना हिंसा घृणा जो फैलाया गया, यह सब बार बार आपको लाभ नहीं मिलेगा। अभी आतंकवादी घटना हुआ जम्मू कश्मीर में, तो ये आतंकवादी इस बार इस घटना को अंजाम दिए, अब तो उनका खात्मा होगा। अगला बार दूसरे आतंकवादी आ से तो वो नहीं आएगा। जिस प्रकार से चुनाव के माहौल को आपने बर्बाद किया, खराब किया, देश का माहौल गंदा किया, वह लाभ आपको नहीं मिलेगा अगला बार। क्योंकि आप किस हद तक जा सकते हैं ये तो देश की जनता ने देखा। उनसे कुछ भूल चूक हुई उसको सुधार लेंगे, कुछ भूल चूक हुई जनता से तो वह उसको सुधार लेंगे। लेकिन मोदी जी तो शपथ ग्रहण किए, आज इटली जा रहे हैं, लेकिन जो लोग घोषणा करते थे 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, उनसे बेहतर हम हैं, आज अनेक तरह का मांग करते हैं। और देश में एक समय में अराजक की स्थिति, जातिगत गणना अधिकार है, जातिगत गणना होना चाहिए, हिंदुओं का होना चाहिए जातिगत गणना, दूसरे जाति का नहीं होना चाहिए, हिंदुओं का जातिगत गणना होना चाहिए। और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए, सुप्रीम कोर्ट गए, पटना हाई कोर्ट गए, और पूरे देश को जात के हवाले कर दिया। हम जात का विकास करेंगे, उसका आर्थिक डाटा लेंगे, उसका बायोडाटा लेंगे, उसका विकास के लिए कितना क्या 1000 करोड़ का पुलवा गिर गया, उसका बायोडाटा क्यों नहीं लिए? क्या 1000 करोड़ का पुलवा गिर गया, उसका बायोडाटा काहे नहीं लिए? तो लेकिन हम देश को अराजक की स्थिति में पैदा करेंगे। लेकिन आप चाहे तो क्या होगा? आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। चाहेगा वह राम, वह कृष्ण, वह बुद्ध, वह ईसा और मोहम्मद पैगंबर, और चाहेगी भारत की जनता, चाहेगा जनता। ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी है, जनता सबका सब जो अधिकार है। वह मोदी को बार बार प्यार करेगा। मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जो मोदी जी को भेंट किया। मोदी जी ने हर लोगों को जीवन में कुछ न कुछ देने का प्रयास किया, उसने योजना बनाई, और ये लाभ बार बार मोदी को मिलता रहेगा। और आपको छने रुष्टा छने तुष्टा, छने रुष्टा छने तुष्टा का स्थिति जीवन पर्यंत चलता रहेगा। यह आपको सोचना पड़ेगा, यह आपको विचार करना पड़ेगा। जो आप
जिस प्रकार से भारत में एक अराजक की स्थिति पैदा किए, वह अराजक की स्थिति बार बार आप पैदा नहीं कर सकेंगे। आप बार बार अराजक की स्थिति पैदा नहीं कर सकेंगे। और मोदी और योगी ने तो राम को भी लाए, और वह राम का पूजा करने का सौभाग्य क्या होता है। आज मोदी भी शपथ ग्रहण के बाद इटली जा रहे हैं, वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए और वहाँ से आएंगे, विश्वास मत भी प्राप्त कर लेंगे। और ये लोग जो हैं, जो सावन के अंधेरों अंग सोझो, सावन के अंधेरों अंग सोझो, उन्हें अब दिखाई पड़ेगा जो कैसे सावन के बाद प्रचंड गर्मी कैसे पड़ती है, वह भी दिखाई पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी को बार बार बधाई, और विपक्ष को भी बधाई। आप चुनाव में मजबूती से आना चाहिए, लेकिन आप सनातन धर्म के ऊपर आक्षेप करने के पहले 100 बार या 1000 बार सोच लेना पड़ेगा। जो हिंदू का देश है, हिंदुस्तान है, जिस देश में आप चुनाव लड़ते हैं ना, उसका नाम हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में हिंदुओं पर, सनातनियों पर आप क्या से क्या नहीं बोले, वह हिसाब एक एक हिसाब लिया जाएगा, एक एक हिसाब लिया जाएगा। भारत का इतिहास सनातनियों का इतिहास रहा है। भारत का इतिहास आज से 1.5 लाख वर्ष पहले भगवान राम ने स्थापित किए थे सनातन धर्म को। उनका सनातन धर्म का क्या नियम है, केवट भी, सबरी भी और निषाद राज भी, जितने भी हिंदू हैं, जितने भी भारतवासी हैं, वे सभी सनातनी हैं। जितने सभी सनातनी हैं, यह आपको समझना पड़ेगा। और जाति पाति तो सब दिन था, रहेगा और रहता रहेगा, धर्म सब दिन रहेगा अलग अलग, लेकिन सनातन धर्म का व्यापक रूप राम ने स्थापित किया था। आप जैसे छोटे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाले जो नेता हैं, वह उनको समझना पड़ेगा सनातन धर्म का इतिहास क्या है। और सनातन धर्म, रावण ने भी तो अपहरण किया था सीता जी का, क्या सनातन धर्म का विरोध किया था उसने, उसका अंत देखे, वह अंत आपको भी देखना पड़ेगा। थैंक्स।